हाय एवरीवन, क्या हाल है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक मैथ्स का न्यू चैप्टर जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिगो। तो हमारे ट्रिगो के इस बार दो चैप्टर्स हैं, एक इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो और दूसरा इसका है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। बट अब जो हम स्टार्ट करेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो, जो 10th का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब मत करना भूलना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। लेट वी स्टार्ट। तो देखो, हमारे चैप्टर का ये जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो चैप्टर है, ये बेसिकली है क्या। इस चैप्टर के अंदर ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आगे के लिए आपके 11th-12th के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिक चैप्टर है 11th-12th के लिए। तो होता क्या है ट्रिगो। देखो, हमारे पास कुछ 5 या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन। फिर होता है हमारे पास एक कॉसेक थीटा, फिर एक होता है सेक थीटा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक। एक होता है हमारे पास कॉट थीटा। तो ये हमारी क्या है, कुछ 6 टाइप्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दो पार्ट्स का मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसमें हम रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कंसेप्ट है, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिसमें हम कुछ ट्रिग्नो की आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ प्रूविंग्स के क्वेश्चन आएंगे। तो दो पार्ट्स में हमारा चैप्टर डिवाइडेड है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी हम जो कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे वो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बोला कि हमारे पास ये 6 टाइप्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब इसके अंदर जो मैंने लगाया थीटा, थीटा क्या है। थीटा बेसिकली एक एंगल है जो एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। देखो, इस थीटा की जगह आपको चैप्टर के अंदर थीटा की जगह साइन ए, साइन बी, जैसे हम पॉलिनोमियल से पढ़ते हैं साइन अल्फा, बीटा, गामा, ये सब जो आपको अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं सब एक एंगल्स है। ये एंगल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको आगे जाके क्वेश्चंस आएंगे साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो ये जो 30 डिग्री 60 डिग्री क्या है, ये ए बी सी क्या है, एंगल्स है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये थीटा है हमारा। थीटा मतलब हमारा एंगल, वो एंगल कोई भी हो सकता है। और थीटा की जगह वेरिएबल भी कोई हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो जो हमारे एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे थीटा मींस एंगल। तो ये 6 टाइप्स की हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं और हर रेशियो का ना एक रेसिप्रोकल होता है। जैसे अब हम बात करते हैं साइन। देखो, साइन थीटा का एक रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा किसी ना किसी का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का। साइन का रिलेशन चलता है कॉसेक के साथ रेसिप्रोकल पे। तो जैसे साइन को हम लिख सकते हैं 1/cosec, तो cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin। मतलब ये साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर मैं बोलूं साइन थीटा की वैल्यू सपोज 1/2 है तो कॉसेक की वैल्यू 2/1 हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। तो साइन का रेसिप्रोकल 1/cos, कॉसेक का मतलब 1/sin। ऐसे ही tan का रेसिप्रोकल होता है 1/cot थीटा, तो cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/tan थीटा। tan थीटा मींस 1/cot, cot मींस 1/tan। tan और cot के दो कंसेप्ट हैं। या तो हम tan को लिख सकते हैं 1/cot, cot को लिख सकते हैं 1/tan। और देखो, tan थीटा जो होता है ना, उसका एक और फॉर्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा। मतलब अगर हम sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू को अगर हम डिवाइड कर दें तो भी हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ सकती है। अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि tan थीटा 1/cot यूज करना है या sin बाय cos यूज करना है, डिपेंड करेगा। तो अगर tan थीटा sin बाय cos होता है
तो जो कॉट थीटा है, कॉट हमेशा tan का रेसिप्रोकल होता है। अगर tan sin बाय cos है तो कॉट cos थीटा बाय sin थीटा हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा, हमेशा रेसिप्रोकल हो जाता है। तो tan का मतलब अगर sin बाय cos होता है तो cot का मतलब cos बाय sin होता है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं cosec, cos थीटा, जैसे sin का cosec, cosec का sin होता है। ये हम सिर्फ रेसिप्रोकल्स की बात कर रहे हैं, याद रखना, हर कंसेप्ट में अलग अलग है। ये जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज पर बेस्ड होगा सारा। cos का रेसिप्रोकल होता है sec, या sec थीटा का रेसिप्रोकल होता है cos। ये बात हम रेसिप्रोकल्स की कर रहे हैं। तो अब अगर आपसे अब रेसिप्रोकल्स की बात करें तो sin का cosec, cosec का sin, मतलब जो भी sin की वैल्यू होगी cosec उसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। tan cot, cot tan, cos sec, sec cos। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 6 टाइप्स की, जिनके ये एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल्स हैं। अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज पर बेस्ड जो कंसेप्ट शुरू करने वाले हैं वो है हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे, देखो ध्यान से समझना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ये एक कंसेप्ट बनाए, एक फॉर्मूला बनाए याद करने का तरीका। ये जो पंडित बद्री प्रसाद की बात करें काफी टाइम से चलता आ रहा है कंसेप्ट, और ऐसे भी कई कई जगह ऐसे भी बोला जाता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। चलो ये तो एक कंसेप्ट बना है, बाकी हम कभी ये थोड़ी बोलेंगे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, सब हरे भरे होते हैं, बट ये तो एक समझाने का एक कंसेप्ट बनाया हो और कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये याद करने का तरीका है, पाकिस्तान भूखा प्यासा। लेकिन हम ज्यादातर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप लोगों ने कभी सुना भी होगा, स्कूल सुनोगे। उसके बाद होते हैं ऊपर सोना चांदी तोले। ये सोना चांदी तोले का मतलब होता है साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो ये हमारा पहला होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे सोना चांदी और तोले का मतलब होता है, ये सब में ट्रिक्स होती हैं, छोटे छोटे टिप्स होती हैं, याद करने का तरीका होता है बस। तो आपको मेन ये फॉर्मूला है जो याद करना है। ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब हम इन 6 में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को की वैल्यूज को अगर फाइंड करते हैं। अगर हमने इनमें से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करनी है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये फॉर्मूला बना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करने के लिए। टाइप वाइज क्वेश्चन को समझो, सबसे पहले बात आ रही है वैल्यूज निकालना। तो जब भी हमें इनमें से किसी भी रेशियोज की वैल्यूज निकालनी है तो उसका फॉर्मूला बना हुआ है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। यहां तक मेन पार्ट याद करो, यहां तक पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, क्योंकि ये इसके रिवर्स है। मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर साइन का फॉर्मूला P बाय H है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो अगर साइन का फॉर्मूला P बाय H है तो कॉसेक H बाय P हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल। तो यहां से समझते हैं भाई, अगर साइन थीटा का फॉर्मूला P बाय H होता है तो इसका मतलब कॉसेक थीटा H बाय P हो जाएगा। कॉस चांदी, अगर कॉस थीटा B बाय H होता है तो इसका मतलब कॉस का रेसिप्रोकल मैंने आपको क्या बताया था, सेक। तो इसका मतलब सेक थीटा का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो H बाय P हो जाएगा। अगर tan का रेसिप्रोकल मतलब tan का फॉर्मूला P बाय B होता है तो tan किसका है, cot का। तो इसका मतलब cot थीटा जो है वो B बाय P हो जाएगा, राइट। ये फॉर्मूलेज हैं जिनसे हम इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं वो धीरे धीरे समझ आएगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें समझनी है, वो ये है कि ये जो ये यहाँ पे ये P बाय P H का मतलब क्या है, P फॉर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस। एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है ना ये सिर्फ बना है आपका राइट एंगल्स के लिए, आप समझना ध्यान से। ये जो पंडित बद्री प्रसाद है ये सिर्फ आपका जो अप्लाई होगा वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स में होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में होगा। सपोज करो हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC,
क्योंकि एक बात बताओ, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, ये सब राइट एंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब हमें क्या समझना है, एक तो फॉर एग्जांपल हमें दिया है, हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर एग्जांपल, और थीटा हमें दिया हुआ है यहां पर उस ट्रायंगल में। ये जो थीटा मतलब जिस एंगल की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, जिस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्वेश्चन के अंदर थीटा इधर भी हो सकता है। मैं आपको दो केस लेके देता हूं, दो केस समझाता हूं। दो राइट एंगल्स लेता हूं, एक में थीटा मैंने बेस पे लिया और एक में थीटा मैंने यहां पे ऊपर लिया। ये एंगल मतलब थीटा पे डिपेंड करेगा कि हमें परपेंडिकुलर कौन सा चूज करना है, एंगल पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल याद रखना, अब मैंने कहा साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, राइट। अब मुझे, आप सबको ये पता है कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है, ये और बेस ये है, और हाइपोटेन्यूज जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये तो हमें पता ही है। लेकिन यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना है कि अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है और हमें पता है साइन थीटा का फॉर्मूला अगर p बाई एच होता है, तो परपेंडिकुलर इसमें ए बी लेना है या बी सी लेना है। हमेशा याद रखना, जो परपेंडिकुलर लेते हैं वो उस थीटा के सामने वाली साइड को लिया जाता है। परपेंडिकुलर हमेशा उस थीटा के सामने वाली साइड को लिया जाता है, और बेस हमेशा जो बेस है, हाइपोटेन्यूज याद रखना कभी भी चेंज नहीं हो सकती, वो हमेशा फिक्स्ड है, फिक्स्ड रहेगी। हाइपोटेन्यूज में कभी कोई चेंज नहीं होता, वो फिक्स्ड है हमेशा। जो ये बेस और परपेंडिकुलर है ना, ये इंटरचेंज हो जाते हैं। कैसे? अगर मुझे इस क्वेश्चन में अगर साइन थीटा की सपोज वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला वही रहेगा p बाय h। देखो ये फॉर्मूले चेंज नहीं हो सकते, वो फिक्स्ड है, लेकिन परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। इस केस में परपेंडिकुलर ए बी है आपका और हाइपोटेन्यूज ए सी है, क्योंकि थीटा ये रहा। हमेशा परपेंडिकुलर थीटा के जो सामने वाली साइड होती है वो ली जाती है, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा। अब इस केस में मुझे सपोज करो साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा, अब यहां थीटा ये रहा, तो मतलब इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर उसके सामने वाली बीसी हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज तो जो एसी थी वो ही रहेगी। तो बार बार समझा रहा हूं, परपेंडिकुलर हमेशा थीटा के सामने वाली साइड होगी, और हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है, वही रहेगा। मतलब परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। आप ऐसे समझो, अगर मुझे cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, अब मुझे पता है अभी cos थीटा b बाय h होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहां पे थीटा ये रहा, तो थीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस क्या हो गया, BC, हाइपोटेन्यूज वही AC। अगर मान लो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे cos थीटा निकालना होता, cos थीटा का फॉर्मूला वही रहेगा b बाय h, लेकिन परपेंडिकुलर कौन सा है, थीटा के सामने वाली साइड है, वो तो परपेंडिकुलर है। तो अब इस केस में बेस ये बनेगा, मतलब इस केस में परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो बेस हमारा हो जाएगा AB और हाइपोटेन्यूज हमारे पास हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होती, वो तो फिक्स्ड है। अब जैसे साइन कॉस की बात हो रही है, चलो मैं tan थीटा की बात करता हूं। tan क्या फॉर्मूला क्या होता है, p बाय b, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमें पता है क्या है, थीटा के सामने वाला, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, AB, और बेस क्या है, BC। ऐसी इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं tan थीटा की बात करूं, तो परपेंडिकुलर क्या है, BC, क्योंकि थीटा के सामने वाले हैं, और बेस क्या है, AB, क्योंकि फॉर्मूला होता है p बाय b। ठीक है, तो ऐसे आप फॉर्मूलेस से आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज पर बेस्ड है। फर्स्ट एक्सरसाइज सारे हमारे इन्हीं फॉर्मूलास पर चलेंगे। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसका उल्टा कर दो, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। मतलब साइन कॉस टेन को ऐसे याद रखा जाता है, सोना चांदी तोले। साइन का फॉर्मूला होता है p बाय h, कॉस का फॉर्मूला होता है b बाय h, टेन का फॉर्मूला होता है p बाय b, और बाकी जो है वो मैंने आपको दिखाया था कि कौन सा किसका रेसिप्रोकल होता है।
साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, साइन पी बाय एच तो कॉसेक एच बाय पी। कॉस अगर पी बी बाय एच होता है तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है एच बाय पी। टेन पी बाय बी होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इन फॉर्मूलाज का यूज करके इनमें से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, जब भी हम ये इन साइड्स को डिवाइड करके निकालेंगे, इनकी वैल्यू आपको फ्रैक्शंस में ही छोड़नी है। अगर रिड्यूस हो जाए तो रिड्यूस करके छोड़नी है, डेसिमल्स में नहीं निकाली जाती। एंड और पॉइंट लास्ट, राइट एंगल है। अब राइट एंगल के अंदर आपको अगर इन सारी रेशियोज में से कोई भी वैल्यू निकालनी है, चाहे साइन की, कॉस की, फॉर्मूले ये यूज होंगे। आपको मेन क्या है, इस राइट एंगल की तीनों साइड, मतलब ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये तीनों साइड आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होनी चाहिए। अगर मान लो इन तीनों में से कोई भी एक साइड मिसिंग है, सपोज आपके पास ये हाइपोटेन्यूज दिया, परपेंडिकुलर दिया, बेस नहीं है, या बेस दिया, कोई भी तीन में से दो साइड गिवन है और तीसरी साइड मिसिंग है, तो आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, एक पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। वो आपको पता ही है क्या है, वो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है। उस पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, पहले अपनी थर्ड साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, सबको पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इतनी चीज याद रख लेना कि जब भी आपको इन तीनों साइड में से कोई भी दो साइड गिवन हो, तीसरी साइड मिसिंग हो, तो पहले आपको इस पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके पहले वो थर्ड साइड कैलकुलेट करनी है जो भी आपकी मिसिंग होगी, चाहे वो बेस हो, चाहे परपेंडिकुलर हो, चाहे हाइपोटेन्यूज हो। क्योंकि जब तक आपको तीनों साइड नहीं पता होगी, आप ये रेशियोज नहीं निकाल सकते, क्योंकि इन रेशियोज को निकालने के लिए आपको तीनों साइड गिवन होनी चाहिए। तो तीनों साइड गिवन होगी तो ही आप इनमें से किसी भी रेशियोज की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। और आंसर किसी भी फॉर्म में आ सकता है, वो रूट्स में भी आ सकते हैं, वो आपके वैल्यू डेसिमल में भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हमें मैथ में डिजिट से मतलब ही नहीं है, हमें तो मतलब है अपने बेसिक कंसेप्ट्स। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का क्या है, एक बेसिक कंसेप्ट है जिसको यूज करके हम जो करेंगे अब वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चंस। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। ठीक, ये एक फॉर्मूला है जो हमने पढ़ लिया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। ये हमारी एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है कि कैसे हम फर्स्ट एक्सरसाइज पर बेस्ड और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है, गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3। tan a दिया हुआ है, फाइंड the other trigonometric ratios। हमारे पास 6 टाइप्स की रेशियोज होती है, तो एक बेसिक क्वेश्चन है, उन 6 में से कोई एक रेशियो गिवन होगी, मतलब tan की दे रखी है, तो बाकी जो साइन, कॉस, सेक, जो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी वैल्यूज निकालो। तो अदर का मतलब बाकी बची हुई 5 की वैल्यू निकालो। देखो कैसे निकालते हैं। अब मुझे दी हुई है tan की वैल्यू दी हुई है, मैंने आपको बताया ऊपर tan का फॉर्मूला होता है p/b, तो इसके आगे ना ऐसे लिख लो p/b, कंफ्यूजन नहीं होगी, p/b। इसका मतलब हो गया, अब आपको एक रफ फिगर बनानी है, राइट। हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया ABC, राइट एंगल। अब आपको A बोला है, A का मतलब, अब इस टाइम आपके पास एंगल कौन सा A, इसका मतलब हमें ये A देखना है। अगर यहाँ B होता, पहली बात तो B नहीं हो सकता, मतलब राइट एंगल नहीं, यहाँ पे आपको वो एंगल नहीं मिलेगा जो 90 डिग्री होगा, हमेशा एक्यूट एंगल्स मिलेंगे, क्योंकि ये A और C हमारे एक्यूट एंगल्स, या तो A होगा इसमें या C होगा, राइट एंगल नहीं हो सकता, वो तो फिक्स्ड है। तो tan A, इसका मतलब हमें यहाँ पे थीटा किसको मानना है, A को। तो A हमारा थीटा है, तो A लिखा है, तो A के हिसाब से हम परपेंडिकुलर लेंगे। तो A के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर 4 है, तो परपेंडिकुलर हमारा ये होना चाहिए ना, है ना। बट ऐसा नहीं है, अभी आपने करना तो उसके अकॉर्डिंग ही है। अभी फिलहाल आपने क्या करना है, पहला कंसेप्ट आप ले सकते हो, चलो आप A के सामने वाला 4 ले लो,
और बेस आप ले लो इसको। अब आपको एक चीज पता लग गई है कि जो एंगल दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम परपेंडिकुलर लेंगे। अगर मान लो ये ए इधर होता, सपोज करो ए हम नीचे ले लेते फॉर एग्जांपल, अगर हम ये ऐसे ले लेते ए बी सी, क्योंकि हम फिगर अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं, अगर क्वेश्चन में फिगर गिवन है तो हमें उसके हिसाब से चलना है। ए यहां लेते तो इस ए के हिसाब से, अब एंगल ये है तो इसके हिसाब से फिर परपेंडिकुलर ये होता, बेस ये होता, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं हो सकती, वो तुम्हारी मर्जी, तुम फिगर ऐसे लेके चल रहे हो ऐसे लेके चल रहे हो, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब हमारा ए एंगल ये है तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, बेस ये, परपेंडिकुलर 4 है, परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें वही बात है, दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड निकालनी है। अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी में हम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी, बेस क्या है, बीसी, फिलहाल इस अभी राइट एंगल के अकॉर्डिंग, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, एबी। राइट जब पाइथागोरस थ्योरम करनी है वो तो उसके अकॉर्डिंग तो जो नॉर्मल हमारे बेस परपेंडिकुलर वही लेना है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ये स्क्वायर हमेशा इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो हमारे पास सबसे पहले AC आ गया 5। इसका मतलब हमारी जो हाइपोटेन्यूज आ गई वो 5 आ गई। अब जब 5 निकल गई, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें 10 पता है, हमें सारी वैल्यूज निकालनी है, तो देखो साइन है, कॉस है, tan तो हमने निकाला ही हुआ है, चलो दोबारा लिख देते हैं, tan a cot a sec a और cos a। अब मैंने आपको क्या समझाया, देखो साइन का फॉर्मूला क्या है, p/h, cos का फॉर्मूला क्या है, b/h, tan की वैल्यू हमारे पास p/b है, लेकिन tan हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, फिर भी फॉर्मूला लिख देते हैं p/b। अब सारे उसके उल्टे हैं, कॉट किसका उल्टा होता है, आप ऐसे लिख दिया करो, कंफ्यूजन नहीं होगी कभी। साइन के सामने कॉसेक लिखो, क्योंकि साइन का कॉसेक होता है, अगर ये p/h होता है तो ये h/p होगा, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक हमारा होता है h/p, और इसका होता है हमारा कॉट जो हो जाएगा b/p। अब देखो साइन, अब हमने सारी वैल्यूज निकाली ना, तो साइन की वैल्यू p/h, परपेंडिकुलर, अब हमने परपेंडिकुलर किस हिसाब से लेना है, एंगल के हिसाब से, तो मतलब 4/5, तो साइन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4/5, कॉस की अगर साइन की वैल्यू 4/5 है तो ये 5/4 हो जाएगी, कॉस की वैल्यू क्या आएगी b/h, b मतलब अभी ये चल रहा है आपका, मतलब कि 3/5, तो कॉस की वैल्यू आएगी आपकी 3/5, तो ये हो जाएगा आपका 5/3। tan है वो हमें ऑलरेडी दे रखा था 4/3, अगर ये 4/3 है तो ये हमारा 3/4। तो ऐसे हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, बस आपको पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करना आना चाहिए, और ये पता होना चाहिए जो एंगल दिया है उस एंगल के सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर लेना है, और बेस, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद इस पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले को यूज करके हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक एग्जांपल जिस पे बेस्ड हमारी पूरी एक्सरसाइज कवर हो सकती है। आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है हमारी ट्रिगो की, उस एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग ट्राई कर सकते हो। उस पे सारे कंसेप्ट में हमें से ये पंडित बद्री प्रसाद का कंसेप्ट यूज करके करना है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी एक्सरसाइज पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है, जो थोड़ी डिफरेंट टाइप्स होंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में कवर आउट करेंगे, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।